हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर 786। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को पीवीसी वोटर आईडी कार्ड में कैसे बदल सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसके लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना होगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कितने दिन में आपका ये पीवीसी वोटर आईडी कार्ड आपके घर तक पहुँच जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको ना तो किसी सीएससी सेंटर जाना होगा, ना ही आपको किसी को 1 रुपये देना होगा। ये प्रोसेस बिल्कुल मुफ्त में होगा। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना होगा वोटर हेल्पलाइन। टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप है वो आ चुका है। इसे हमें डाउनलोड करना होगा। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डाउनलोड कर लेना होगा। इसके बाद हम इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही हमारा जो ऐप है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारे ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप किसी भी स्टेट्स के रहने वाले हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी गलती को ठीक करना है या पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड में बदलना है, तो आपको इस ऐप की सहायता से आप सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पर जाना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है, फॉर्म 6। इस फॉर्म अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 फिल करना होगा। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी गलती है या आपको नए पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड में बदलना चाहते हैं या आप एक जगह से दूसरी जगह अपने वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको जो ये पे फॉर्म नंबर 8 है दोस्तों, ये फिल करना होगा। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इसके नीचे लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, डू यू हैव ऑलरेडी वोटर आईडी नंबर। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी नंबर है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं है वोटर आईडी नंबर या वोटर आईडी कार्ड पहली बार बनवा रहे हैं, तो आपको नो पे क्लिक करना है। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमें पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड में रिप्लेस करना है। इसके लिए हम यस पे क्लिक करेंगे। तो यस पे क्लिक इस तरह से क्लिक करके और हम नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हमें अपना वोटर आईडी नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो हम अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। इस तरह से हम अपना वोटर आईडी नंबर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों हमारा जो स्टेट है, हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड किस स्टेट का है, वो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्ट दिया गया है। इंडिया में जितने भी स्टेट है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। आपको अपना स्टेट इस तरह से चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फेस डिटेल, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है, हमारा लिखा हुआ है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, प्लीज़ क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। हमारा जो भी इसमें हमारा डिटेल दिया गया है वो इनको मिल चुका है। हमें यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो भी वोटर आईडी कार्ड का डिटेल है वो सामने आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा जो यहाँ पे नेम है सेम दिखा रहा है। आपको अगर नेम में कुछ भी चेंजेस करना है तो आप साथ साथ कर भी सकते हैं। नेम हमारा दिखा रहा है, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फादर नेम दिखा रहा है, उसमें भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर अगर लिंक करना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हमें नहीं करना है। हम यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया गया है, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर इस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हमारा जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने फादर, ब्रदर या किसी भी आपके रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईमेल आईडी भी हमें नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों हमारे सामने, आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर चूज एनी वन शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंट। अगर आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अगर आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी आपको गलती को ठीक करना है तो आपको सेकंड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शंस, अगर आपके पुराने वोटर आईडी कार्ड को आपको नए में बदलना है तो आपको जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शंस, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम इस ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, इस तरह से चूज़ करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, लॉस्ट। अगर आप लॉस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको जो FIR का कॉपी है, अगर आपने पुलिस स्टेशन में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो जाता है तो आपको FIR का कॉपी दिखाना होगा, सबमिट करना होगा। इसके लिए आपको FIR की कॉपी नहीं है तो आप जो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड, फायर और अदर नेचुरल डिजास्टर, सो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है खो गया है, जल गया है या नेचुरल डिजास्टर में आपका नष्ट हो चुका है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स दिया गया है इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हमारा जो कंसेंट है वो कंसेंट दे देंगे। तो इस पे क्लिक करके ही हम यहाँ पे Here by written my natural old epic I have attached a copy of FIR of lost and taken of my, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है कि आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अवेयर दैट मेकिंग द अबव स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इन रिलेशन टू दिस एप्लीकेशन विच इज़ फॉल्स एंड विच नो और बिलीव टू बी फॉल्स और डोंट बिलीव टू बी ट्रू। तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपका नाम जो है वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपका जो प्लेस है, आपके कौन से प्लेस से आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको डालना होगा, आपका विलेज का नाम या शहर जो भी आप जहाँ के रहने वाले हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, आप कहाँ से ये एप्लीकेशन कर रहे हैं। लिखने के बाद दोस्तों हमारा जो यहाँ पे डन का ऑप्शन दिया गया है, डन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा डिटेल आ चुका है कि मेरा स्टेट कौन सा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा असेंबली कौन सा है, नेम मेरा क्या है, मेरे वोटर आईडी कार्ड में मेरा नाम क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो नंबर है, मेरा नंबर मोबाइल नंबर दिया गया है, एपिक नंबर दिया गया है, जो मेरा वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पास पूरा हम किस डेट को कर रहे हैं वो दिखा हुआ है, किस प्लेस से कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। इस तरह से कंफर्म पे क्लिक करते हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर मिलेगा दोस्तों, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। या आपके जो मैसेज है, मैसेज में भी ये आपका रेफरेंस आईडी नंबर आ चुका है और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से हमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और दिया गया है, ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म। सो हमने जो भी अभी एप्लीकेशन किया है दोस्तों, वो अगर हम एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, कितना प्रोग्रेस हुआ, वो हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें चेक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस आईडी हमने अभी हमारे पास आया था मैसेज के थ्रू, वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। साथ ही साथ हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करते ही हमारा जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो हमें शो कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए PVC वोटर आईडी कार्ड में बदल सकते हैं। इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड में मंगा सकते हैं। और आपका जो PVC वोटर आईडी कार्ड है ये 20 से 25 दिन लगता है दोस्तों आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आने में, और आपके घर पहुंचा दिया जाएगा ये PVC वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरह से आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड में बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आज के लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा हो, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड या अपने रिलेटिव में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।